चेतन शर्मा जो कि इंडिया के चीफ सिलेक्टर है, उन्होंने काफी सारे राजों से पर्दा उठा दिए। बीसीसीआई की एक स्ट्रिंग ऑपरेशन हुआ, इसके पीछे क्या डिटेल थी सारी की सारी इसको डिस्कस करेंगे। इंडिया तीनों फॉर्मेट में बन गया नंबर 1, इस पर भी बात करेंगे। हेलो, दिस इज वलीद, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं चेतन शर्मा स्ट्रिंग ऑपरेशन। स्ट्रिंग ऑपरेशन होता है क्या, मतलब कि किसी का जिसको कहते हैं ना क्राइम को एक्सपोज करना या इसी से रिलेटेड चीजें होती है। आपने देखा होगा एक इंडिया का न्यूज चैनल है, उन्होंने इसको कहते हैं ना हिडन कैमरे के थ्रू, खुफिया कैमरे के थ्रू चेतन शर्मा के साथ बातें की और उन्होंने से जवाब जिसको कहते हैं ना किसी तरीके से निकलवाने की कोशिश की और उन्होंने बड़े मदद से हर चीज का जवाब दिया। और जो सबसे बड़ी चीज थी इंजेक्शन वाली बात बहुत बड़ी थी। लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे, लेकिन मैं इसके पीछे ऐसे से पॉइंट उठाऊंगा ना, फिर आप लोगों को पता चलेगा इस बात से क्या हो सकता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात कोहली से रिलेटेड, भाई कोहली को कैप्टनसी से क्यों रिमूव किया गया। कोहली ने रिटायरमेंट दी T20 क्रिकेट से, उसके बाद उससे जिसको कहते हैं ना ओडीआई से नहीं दी थी, लेकिन बीसीसीआई नहीं चाहता था कि जिसको कहते हैं ना व्हाइट बॉल के 2 डिफरेंट कैप्टन। और दोबारा बात करूंगा, अभी इस वक्त हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा व्हाइट बॉल के कैप्टन है, तो उस वक्त जिसको कहते हैं कोहली और रोहित शर्मा क्यों नहीं हो सकते थे। लेकिन उस वक्त बीसीसीआई को मंजूर नहीं था 2 व्हाइट बॉल के डिफरेंट कैप्टन होना। कोहली को जिससे कहते हैं 1.5 घंटा पहले कोहली को जिससे कहते हैं ना कॉल आती है, उसमें बताया जाता है कि आप जिसको कहते हैं कैप्टन से नहीं करेंगे, रोहित शर्मा करेगा साउथ अफ्रीका सीरीज के अंदर। ये आपको बात याद होगी जब रोहित शर्मा को जिसको कहते हैं कैप्टन बनाया गया था। उसी के बाद जिसको कहते हैं कि ना रोहित शर्मा को व्हाइट बॉल का कैप्टन बना दे, लेकिन T20 वर्ल्ड कप के बाद से हार्दिक पांड्या जिसको कहते हैं T20 कैप्टनसी कर रहा है। तो कैप्टनसी की तो कहानी खुलकर आ ही रही है। इसी के साथ साथ ये भी बातें आ रही है कि कोहली और रोहित में कोई जिसको कहते हैं ना परेशानी नहीं थी, दोनों एक दूसरे को बड़ा प्यार करते हैं। सौरव गंगोली और विराट कोहली की आपस में ईगो का क्लैश था, ये भी बात आई है। इसी के साथ साथ मैं बात आपको बताऊं सबसे बड़ी कि प्लेयर्स जो हैं वो जिसको कहते हैं ना ताकत वाले इंजेक्शन लगाते हैं। अब वो जिसको कहते हैं मतलब कि कोई ड्रग्स वगैरह तो नहीं है, कोई ड्रॉप वगैरह तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ताकत वाले इंजेक्शन, ऐसा उन्होंने कुछ कहा कि इंजेक्शन लेते हैं अपनी फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है। आपने देखा सबसे पहला सवाल इसके ऊपर क्या उठेगा, अब लोग कहेंगे आप ये क्या बात कर रहे हो, लेकिन मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंडिया के चीफ सिलेक्टर, जो कि चीफ सिलेक्टर है, कोई इंडिया के कोई दूसरा बंदा नहीं है, बीसीसीआई के अंदर वो चीफ सिलेक्टर है, वो बात कर रहे हैं कि इंडियन प्लेयर्स जिसे कहते हैं ना इंजेक्शन लगा रहे हैं अपनी फिटनेस को मेंटेन रखने के लिए। इसका मतलब तो ये हुआ ना इंजेक्शन वो ताकत वाले इंजेक्शन होंगे। अब इसके ऊपर अगर हम परफॉर्मेंस के ऊपर डालें तो इंडिया की हमने रिसेंटली परफॉर्मेंस देखी है, क्या जबरदस्त किस्म की पावर हिटिंग हो रही है, इतने लंबे लंबे छक्के जा रहे हैं, इतना तेज क्रिकेट खेल रहे हैं। तो क्या इनके पीछे इंजेक्शन आते हैं, क्या इनके पीछे इंजेक्शंस का हाथ है। अभी सवाल उठेंगे, अगर मैं नहीं उठा रहा तो कोई और भी उठाएगा। लेकिन बात ये आ रही है ना, उन्होंने इतनी बड़ी बात कर दी कि फिटनेस वाले इंजेक्शन, हालांकि एक बड़ी फजूल बात है, ये करनी नहीं चाहिए, चीफ सिलेक्टर को करनी नहीं चाहिए। मैं सवाल उठा रहा हूं, अभी लोग इतने ट्विटर के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि भाई ये जो इंडिया इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है इसके पीछे क्या इंजेक्शन है। ये मीम्स बनना शुरू हो गई है। ये क्यों बन रही है, क्योंकि जो चेतन शर्मा जो कि चीफ सिलेक्टर है, दोबारा बोलो चीफ सिलेक्टर है बीसीसीआई के, उन्होंने ये बातें की है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं प्लेयर्स आते हैं मेरे पास घर में मिलने आते हैं। हार्दिक पांड्या जिसको कहते हैं इंडिया का फ्यूचर है, हार्दिक पांड्या एक दिन मेरे सोफे में भी सो गया। ये क्या बातें कर रहे हो, मतलब कि आप जिसको कहते हैं प्लेयर्स के साथ मिलके कोई अपने गैंग बना रहे हो, आप जिसको कहते हैं प्लेयर्स के साथ मिलके कोई एक न्यू पॉलिसी बना रहे हो, कोई अलग सा जिसको कहते हैं ना फेवरिज्म कर रहे हो प्लेयर्स के साथ मिलके। ये अजीब सी बातें समझ से बाहर है कि मतलब कि खीर ही हो गई है। प्लेयर्स तो चीफ सिलेक्टर में कनेक्शन अच्छा होता है, लेकिन इतना भी नहीं अच्छा होता कि मतलब कि आपके साथ आके वो पार्टी शार्टी कर रहे हो, आपके घर में आके जिसको कहते हैं सो जाते हो, बड़ी बातें चल रही हो, पता नहीं क्या से क्या कहानियां चल रही है। तो ये अजीबोगरीब सी बात है। लेकिन मजे की चीज ये है कि अभी तक बीसीसीआई की तरफ से कोई ऑफिशियली स्टेटमेंट नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। जिस न्यूज चैनल ने इनको जिसको कहते हैं एक्सपोज किया, वो न्यूज चैनल इनके घर पे भी गए, इन्होंने अपना दरवाजा नहीं खोला। अब शायद अंदर थे या नहीं थे ये कोई पता नहीं है, लेकिन इनके घर का दरवाजा बचाते रहे, वो इनसे बात करना चाह रहे थे, थोड़ी और चीजें डिटेल से पूछना चाह रहे थे, लेकिन ये अवेलेबल ही नहीं थे। इसी के साथ साथ ना चेतन शर्मा की कोई न्यूज आ रही है, ना बीसीसीआई की तरफ से जिसको कहते हैं कोई न्यूज आ रही है। अब चेतन शर्मा का फैसला जिसको कहते हैं बीसीसीआई की सेक्रेटरी वो करेंगे, जय शाह जिसको कहते हैं इनका फैसला करेंगे। लेकिन हर बात तो अपनी तरफ है, लेकिन इंजेक्शन वाली बात अभी भी समझ नहीं आ रही। अब बात करते हैं जरा, इंडिया बन गया भाई तीनों फॉर्मेट के अंदर नंबर 1, T20 नंबर 1, ओडीआई और नंबर 1 टेस्ट टीम बन गया। रोहित शर्मा की कैप्टनसी के अंदर इंडिया को ये पहली दफा एजाज हासिल हुआ। एक टेस्ट मैच इन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हराया और आज की रैंकिंग के अंदर ये नंबर 1 टेस्ट की टीम बन चुकी है। इसी के साथ अगर मैं बात करूं, ओडीआई का सिराज जो है वो नंबर 1 जिसको कहते हैं बॉलर है, सूर्य कुमार यादव T20 का नंबर 1 बल्लेबाज है।
टेस्ट के अंदर इनका नंबर 1 ऑलराउंडर है, टेस्ट के अंदर सेकंड नंबर पे भी इन्हीं का ऑलराउंडर आता है। तो मतलब के बड़े जबरदस्त किस्म की इनकी परफॉर्मेंसेस चल रही है, हर जगह पे नंबर 1 ये लोग चल रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस रहेगी। मुबारक को इंडिया को तीनों फॉर्मेट के अंदर नंबर 1 टीम बनने की। अगर ऑस्ट्रेलिया ये वाला मैच अगला जीत जाती है, जो कि दिल्ली की पिच दूर से तो इन्होंने दिखा दी है, जो कि स्लो, जिसको कह सकते हैं ना, स्लो पिच होगी, स्लो स्पिन होगी उसके ऊपर, वो पिच तो उन्होंने दिखा दी हुई है। अब देखना यह कि ऑस्ट्रेलिया इस मैच में जीत गई तो इंडिया दोबारा रैंकिंग में नीचे आ जाएगा, लेकिन अगर इंडिया जीत गया तो मतलब कि फिर इंडिया जिसको कहता है ना ऊपर ही रहेगा। तो फिलहाल जिसको कहते हैं ना, अगर मेरे से कोई गलती हुई हो चेतन शर्मा की रिलेटेड, कोई मैंने गलत बात कर दी, जरूर कमेंट्स के अंदर बताइएगा। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।